अल्लाह पाक के नाम से इब्तदा जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। इस्लाम अलैकुम प्यारे नाजरीन, हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम की एक बरगज़ीदा पैगंबर थे जो बनी इसराइल के ज़वाल के आखिरी दौर में पैदा हुए। आप 457 क़ब्ल मसीह में बैतुल मुक़द्दस में पैदा हुए थे। दानियाल का लग़वी मानी है खुदा मेरा मुंसिफ है। हजरत दानियाल की वालिदैन के मुताल्लिक़ अहदनामा कदीम और जदीद दोनों में कोई जानकारी मौजूद नहीं है, लेकिन बाज़ मुहक्किकीन ने लिखा कि आप यहूदा की नस्ल से थे जो बनी इसराइल का एक आली मर्तबे वाला ख़ानदान था। जब दानियाल अलैहिस्सलाम जवान हुए तो ये बनी इसराइल का बदतरीन ज़माना था। लोग बदआमालियों, जुल्म, ज़नाकारी और तरह तरह की बुराइयों में मुब्तला थे और अल्लाह के नाफरमान हो चुके थे। लिहाजा अल्लाह का अजाब बनी इसराइल पर बख्त नसर बादशाह की शक्ल में कहर बनकर नाजिल हुआ। बादशाह बख्त नसर उस वक्त बाबिल का एक जालिम बादशाह था। उसने यहूदा रियासत पर हमला कर दिया और यहूदियों के मुक़द्दस इबादत खाना हेकल सुलेमानी को नस्त और नाबूद कर डाला। हजरत दानियाल का यह मानना था कि बनी इसराइल चौंका, फिस्क व फजूर और बुराइयों में मुब्तला हुए हैं, इसलिए बख्त नसर का हमला खुदा की तरफ से उन पर एक मार है और उसकी जानिब से दी जाने वाली सज़ा बिल्कुल दुरुस्त और मुनसिफाना है। बख्त नसर ने यरूशलेम को तबाह कर डाला और बेदरीग लोगों का कत्ल आम किया और बाकी बचे लोगों को कैदी बनाकर भेड़ियों के रीढ़ों की तरह हाँक कर बाबिल ले गया। उन्हीं कैदियों में हजरत यर्मिया और हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम भी शामिल थे। 421 क़ब्ल मसीह में बख्त नसर ने एक रात एक पुरअसरार ख्वाब देखा। उसने ख्वाब में देखा कि एक बड़ा बुत जिसका सिर सोने का था और दरमियानी हिस्सा चांदी का और नीचे का हिस्सा तांबे का था और टांगे लोहे का था। उस पर आसमान से एक पत्थर गिरा जिससे वो पाश पाश हो गया और उसके अज्जा आपस में मिल गए। वो पत्थर इतना बड़ा हो गया कि तमाम जमीन इससे भर गई। बख्त नसर इस ख्वाब से हैरान हो गया। उसने अपनी पूरी सल्तनत से काहिनों और नजूमियों को बुलाया और इनसे ख्वाब की ताबीर जाननी चाहिए, लेकिन इस अजीब और गरीब ख्वाब का मतलब कोई न बता सका। किसी ने बख्त नसर को मशूरा दिया कि ख्वाब की ताबीर दानियाल से पूछा जाए। हजरत दानियाल को अल्लाह ने ख्वाबों की ताबीर का इल्म अता किया था। उस वक्त आप अलैहिस्सलाम कैद खाने में बंद थे, लिहाजा उन्हें बख्त नसर के सामने पेश किया गया। उस जमाने में यह रिवाज था कि बादशाह के सामने हाजिर होने वाला शख्स उसे सजदा करता था, लेकिन हजरत दानियाल बख्त नसर के सामने तशरीफ लाए तो अपने उसे सजदा करने से इनकार कर दिया और फरमाया सिवाय खुदा के किसी के आगे सजदा जायज नहीं। इस पर बख्त नसर खामोश रहा और उसने कुछ न कहा, क्योंकि उसे पहले अपनी ख्वाब की ताबीर जाननी थी। जब उसने अपना ख्वाब बयान किया तो उसका ख्वाब सुनकर आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उस बुत में जो तूने सोने का सिर देखा वो तू ही है और तेरे बाद एक और सल्तनत बर्पा होगी जो तुझसे छोटी होगी और उसके बाद एक और सल्तनत तांबे की जो तमाम जमीन पर हुकूमत करेगी और चौथी सल्तनत लोहे की तरह मजबूत होगी और जो तूने देखा कि उसके पांव और उंगलियां कुछ तो कम्हार की, मिट्टी की और कुछ लोहे की थी, सो इस सल्तनत में तफरका होगा और इन बादशाहों के अय्याम में आसमान का खुदा एक सल्तनत बर्पा करेगा जो हमेशा कायम रहेगी और उसकी हुकूमत किसी दूसरी कौम के हवाले न की जाएगी। फिर हजरत दानियाल ने फरमाया, जल्द ही तेरे हुकूमत का खात्मा होगा और दूसरे अक़वाम यानी फारिस, रूमी और यूनानी गालिब आ जाएंगे। हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम की काबिलियत देखकर बादशाह बख्त नसर ने उनको दरबार में नौकरी बख्शी। बादशाह उनकी अक्लमंदी और जहानत से मुतासिर हो गया। सहीफा दानियाल के मुताबिक हजरत दानियाल जवान आदमी थे, खूबसूरत और हर चीज सीखने की सलाहियत रखते थे। उनकी समझ बोझ और हिकमत की वजह से उनको दरबार में जगह मिल गई और बादशाह बख्त नसर जब भी कोई सवाल करता तो हजरत दानियाल काहनों और दरबारियों से ज्यादा बेहतरीन जवाब देते थे। हजरत दानियाल ने बाबिल में क़ियाम के दौरान कभी गैर हलाल खाना नहीं खाया। आप सादा ग़िज़ाओं और पानी पर गुजर बसर किया करते थे, लेकिन अल्लाह ने उन हलाल ग़िज़ाओं में ही इतनी बरकत अता की कि अब बाबली लोगों से ज्यादा सेहतमंद नजर आते थे। हजरत दानियाल हर वक्त अपनी परवरदिगार की इबादत में मशगूल रहते और रोज 3 बार बैतुल मुक़द्दस की जानिब रुख करके
अपने खुदा की बुजुर्गी और बड़ाई बयान करते थे। 410 कबल मसीह बख्त नसर को फिर से परेशान कर देने वाले ख्वाब रोज आने लगे। लिहाजा हजरत दानियाल ने उससे फरमाया कि तेरी हकमरानी तभी महफूज रह सकती है जब तो खुदावंद की हकमरानी तस्लीम करेगा। हजरत दानियाल ने उसे नसीहत की कि इस सूरत से बचने के लिए गरीब बंदों पर अपने खजानों का रुख खोल दे, भूखों और महताजों की मदद कर, फिर शायद खुदावंद तज पर अपना रहम कर दे। लिहाजा बख्त नसर ने उस नसीहत पर अमल किया। उसने गरीब बनी इसराइल की खूब मदद की, यहाँ तक कि बनी इसराइल का एक शख्स भी भूखा और गरीब न रहा। लिहाजा बख्त नसर पर आने वाला अजाब टल गया और मुल्क के हालात बेहतर हो गए। 397 कबल मसीह में बख्त नसर की मौत हो गई। मोरखीन ने लिखा कि दानियाल अलैहिस्सलाम की मिसाल हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरह है। आप हजरत यूसुफ की तरह ही कैदी बनाकर दूसरे मुल्क में लाए गए और दोनों को ही ख्वाब की ताबीर के इल्म से नवाजा गया था। अगर यूसुफ अलैहिस्सलाम न होते तो पूरा मिस्र तबाह हो जाता। बिल्कुल इसी तरह अगर दानियाल अलैहिस्सलाम न होते तो बाबिल तबाह हो चुका होता। बख्त नसर की मरने के बाद उसका बेटा बालशाजार बादशाह बना। ये इंतहाई नालायक और अयाश बादशाह था। दूसरे वजीर जो हजरत दानियाल के बड़े ओहदे की वजह से उनसे जलते थे, उन्होंने बादशाह को हजरत दानियाल के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया और बादशाह को बताया कि दानियाल ना आपको सजदा करता है और ना ही वो बाबुल की सल्तनत का खैर ख्वाह है। वो तो ये कहता है कि जल्द ही बाबुल की सल्तनत का खात्मा हो जाएगा और उसके खुदा की हुकूमत कायम होगी। लिहाजा बादशाह ने आपको शेरों के आगे कैद खाने में डाल दिया। जब हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम ने शेर के सामने खुद को बेबस पाया तो आवाज लगाई कि ए खुदावंद में मदद मांगता हूँ जिसके आगे ये शेर भी अपना सर झुका देते हैं। अल्लाह की कुदरत से शेरों ने आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया और बाज रवायतों के मुताबिक इस वक्त कैद खाने में फरिश्ता जब्राइल नाजिल हो गए और शेर फरिश्ते को देखकर सहम गए। सुबह हुई और जब लोगों ने कैद खाने में झांका तो देखा कि हजरत दानियाल सही व सलामत इंदर मौजूद हैं और शेर एक किनारे पर बैठा आराम कर रहा है। अब लोग समझ गए कि आप एक नेक और बरगजीदा शख्सियत हैं, लेकिन अब वक्त गुजर चुका था और खुदा का अजाब करीब था। बाबिल पर फारिस का बादशाह साइरस ने हमला कर दिया और बख्त नसर खानदान की हुकूमत का खात्मा हो गया। उसने हजरत दानियाल को कैद खाने से आजाद करवाया और उन्हें इज्जत व एहतराम के साथ अपने दरबार में वजीर मुकर्रर किया। ये अजीम और खुदा तरस बादशाह, जिसे तारीख में साइरस आजम के नाम से जाना जाता है, कुरान मजीद में ज़ुल्करनैन के नाम से आपका जिक्र मौजूद है। हजरत दानियाल ने ख्वाब की जो ताबीर बताई वो बाद में पूरी हुई। ख्वाब में आने वाले उस बुत के सोने के सर से मुराद पहली मुमल्लकत यानी बाबुल की सल्तनत है। दूसरी मुमल्लकत चांदी का सेना यानी फारिस की सल्तनत थी, जो कि बाबली सल्तनत के बाद कायम हुई। तीसरी सल्तनत तांबे की रानी यानी यूनान की सल्तनत थी, जिसमें सिकंदर यूनानी के बादशाहत के दौर में सल्तनत फारिस को रोन डाला था। और कुछ लोहे और कुछ मिट्टी की टांगें यानी चौथी ममलकत सल्तनत रोमा यानी रोमन एम्पायर थी, जो के बाद आजाद दो हिस्से में बट गई। एक मशरकी सल्तनत जिसका बाया तख्त कुस्तंतनिया था और दूसरी मगरबी सल्तनत जिसका पाया तख्त इटली था। यहूद व नसारा में से कोई इस पर जरा भी शक नहीं करते कि इन चारों सल्तनतों के जवाल के बाद एक सबसे बड़ी हुकूमत कायम होनी थी, जो आसमान के खुदा की हुकूमत होगी और उन सबसे बड़ी अजीम और दुनिया में इंसाफ कायम करने वाली होगी। अहल किताब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद बड़ी बेसब्री से इस अजीम खुदाई सल्तनत का इंतजार कर रहे थे। वो यकीनी तौर पर जानते थे कि ये सल्तनत आखिरी नबी के हाथों कायम होगी, जिसे वो उर्कून यानी अमन का बादशाह कहते थे। आखिरकार अरब की सरजमीन पर नबी बरहिक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत हुई और खुदाई ममलकत कायम हो गई। तमाम बुत परस्त तहजीब और सल्तनतों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों के नीचे रोंद दी गई और इस्लाम ज़मीन में हर समत बढ़ता चला गया। लेकिन उस पांचवें सल्तनत की तफसीर पर अहल किताब ने इख्तिलाफ किया और उसकी तावील कर डाली, क्योंकि उसे कायम करने वाला नबी बनी इसराइल में से नहीं बल्कि बनी इस्माइल में आ गया। बहरहाल
حضرت دانیال علیہ السلام کی تعبیر کے مطابق 5ویں عظیم خدائی سلطنت تک قیامت قائم رہے گی، جس کی تجدید امام زمانہ مہدی علیہ السلام کے ہاتھوں قائم ہوگی۔